तो आप किसी भी पात्र में दूध दो सकते हो, लेकिन अगर वही आप अगर सिंघनी का दूध दोना है तो प्यारे सिंघनी का दूध दोने के लिए आपको महाराज स्टील और पीतल के बर्तन की नहीं, अगर सिंघनी का दूध दोना चाहते हो तो आपको सोने की पात्र की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि सिंघनी के दूध में वो ताकत होती है, वो तासीर होती है। अगर तुमने सोने के बर्तन के अलावा किसी और पात्र में दूध को दोहा तो दूध की धार उस पात्र को फाड़ करके भूमि में समा जाएगा। कहने का तात्पर्य, अगर राम जैसा बेटा चाहती हो तो तुम्हें कौशल्या जैसी मां बनना पड़ेगा। जी हो सकता है इस संसार में आज भी इस भयंकर कलिकाल में राम जी दोबारा जन्म ले ले, भरत जैसा भाई भी जन्म ले सकता है, लक्ष्मण जैसा सेवक भी जन्म ले सकता है, हनुमान जी के जैसा भक्त भी जन्म ले सकता है, गोस्वामी तुलसीदास जी के जैसा कभी भी जन्म ले सकता है। लेकिन प्यारे आज इस कलिकाल में राम जिस गर्भ से जन्म ले ऐसी कौशल्या जैसी मां इस धरती पर उपस्थित नहीं है। पहले कौशल्या जैसी मां बन करके देखे। क्यों? अगर आज की कोई माता जी होती ना, आप तो प्रभु जी सच सच बताइएगा ईमानदारी से, अगर आज की कोई माता जी होती तो क्या आप अपनी प्रसादी को बांटती, प्रसादी को देती? बोलो महाराज, बुरा मत मानना, प्रसादी तो बहुत बड़ी चीज है महाराज, आप लोगों के बारे में नहीं कह रही, प्रसादी तो बहुत बड़ी चीज है। आज की परिस्थिति तो ये है महाराज, जब दो भाइयों का बंटवारा होता है ना तो माताएं खीर प्रसादी तो बहुत बड़ी बात है, माताएं प्रभु जी अपनी एक चम्मच नहीं बांटती, उस पर महाभारत कर देती और फिर कहती है हमारी संतान राम जैसी नहीं है। तुम्हारे यहाँ महाराज राम नहीं रावण ही पैदा होगा। बुरा मत मानो, अगर राम जैसा बेटा चाहती हो तो जीवन में त्याग करना पड़ेगा। धन्य है परांभा मां कौशल्या, सुमित्रा जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा सुमित्रा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, रोने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस अयोध्या के राजमहल में अगर मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो हम तीनों को होगा, अन्यथा एक को भी नहीं होगा। सुमित्रा जी बोली मेरी प्रसादी तो चील लेकर के उड़ गई। धन्य है मां कौशल्या जिन्होंने कहा सुमित्रा वो चील केवल तुम्हारे भाग की प्रसादी लेकर के उड़ी है, कौशल्या का भाग अभी भी कौशल्या के पास है। धन्य है महारानी कौशल्या, अपने आधे भाग को निकाल करके सुमित्रा जी को कैकेयी ने भी आधे भाग के निकाल करके दिया। और जैसे तीनों रानियों ने प्रसाद को पाया, यहाँ प्रश्न उठता है कि वो चील जो प्रसादी लेकर के उड़ी उससे प्रकट भाव किसका हुआ, विभीषण जी का या हनुमान जी का? तो प्रभु जी उस प्रसादी से विभीषण का नहीं, उस प्रसादी से तो श्री हनुमान जी महाराज का प्रकट भाव हुआ। और जैसे ही आज तीनों रानियों ने उस प्रसादियों को ग्रहण किया तो गोस्वामी जी ने लिखा भूल जा दिन ते हरी गरीब ही आ, जा दिन ते हरी गरीब ही आ, जा दिन ते हरी गरीब ही आए हो, जा दिन ते हरी गरीब ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति भूल जा दिन ते हरी। अच्छा ये प्रश्न बड़ा गंभीर है राम। अच्छा तुलसीदास जी ने क्या लिखा?
भगवान गर्भ में आए। क्या लिखा? जातनते हरि गर्भई। यहां क्या लिखा है? भगवान गर्भ में आए। और आगे क्या लिखा? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। अब प्रश्न है हमारा, भगवान गर्भ में आए कि प्रकट हुए? क्योंकि वेद कहता है कि परमपिता परमात्मा कभी गर्भ में नहीं आते, लेकिन तुलसीदास जी ने क्या लिखा? भूल जातिन ते हरि। यहां लिखा भगवान गर्भ में आए, और आगे क्या लिखा? भय प्रकट कृपाला। अब प्रश्न ये है कि भगवान गर्भ में आए कि प्रकट हुए? अगर परमात्मा प्रकट हुए तो फिर गर्भ में कौन आए? और अगर परमात्मा गर्भ में आए तो प्रकट कौन होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है ना। अच्छा, चौपाई की बड़ी गंभीरता से एक राज की बात बताएं।